आपने आम खाना है, आपने अंगूर खाने हैं, जो खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस फॉर्मूले को पर अमल कर लें, आपकी शुगर खाने के बाद नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, खाने के बाद 70% आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, जो कि खाने के 2 बाद आपकी बढ़ जाती है। ये कौन सा तरीका ऐसा है, कौन सा फार्मूला है, चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, ये जो फल जिनका मैंने नाम लिया है, इनके अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ शुगर ज्यादा होती है, और ये बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हर चीज को खाने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके के साथ, सलीके के साथ उसको खाएंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तो यहीं पे हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपका खाने के बाद तकरीबन 70% ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, और आपकी खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर लेवल बढ़ता है, उससे जान भी छूट जाएगी। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो ये कि आपने इसको तसलसल से रोजाना की बुनियाद पर करना है। ये नहीं करना कि आज आपने किया, कल छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन बाद किया, ऐसा नहीं है। तसलसल से, कंसिस्टेंसी से जब आप एक काम करते हैं, तभी वो चीज आपको फायदा देती है। इसके अलावा फिर आपको कोई फायदा नहीं अगर आपने इसको कभी किया तो कभी छोड़ दिया। आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसके सिंपल तरीका यह है कि आपने मिसाल के तौर पे अगर दोपहर को कुछ चीज खाई है ऐसी वैसी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, मिसाल के तौर पे आपने दोपहर को एक गंदम की रोटी का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि गंदम की रोटी जो है वो शुगर के मरीजों को मना होती है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है। आपने क्या करना है, रोटी खाने के आधा घंटा बाद तकरीबन 20 मिनट वॉक करनी है। जी हाँ, रोटी खाने के आधा घंटा बाद 20 मिनट आपने वॉक करनी है। अपने घर में टीवी लॉन्च में अगर जगह है, टीवी लॉन्च में कर लें, छत पे जगह है, छत पे कर लें, घर के पास नजदीक कोई पार्क है, या अगर आप किसी सोसाइटी में, सोसाइटी में वॉक कर लें, कहीं ना कहीं आपने कम से कम 20 मिनट वॉक करनी है। उसका फायदा ये होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में शुगर की शक्ल में कन्वर्ट होकर स्टोर होते हैं, जिसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी हमारी उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेगी। तो वो आपके मैक्सिमम जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी के तौर पे यूज हो जाएंगे, और हमारे खून से शुगर लेवल कम हो जाएगा। 20 मिनट वॉक कर लिया आपने। 20 मिनट वॉक करके जब आप घर आएंगे, आपने 10 मिनट आराम करना है। जी हाँ, 10 से 15 मिनट आपने अपना जो है वो सांस को बेहतर करना है, बहाल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 गिलास सादे पानी का। 1 गिलास सादे पानी का लेकर उसमें आपने 1 बड़ा चम्मच डालना है सेब के सिरके का। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर जिसे हम कहते हैं, उसका 1 बड़ा चम्मच आपने उसका डालना है। उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और वो गिलास आपने पी जाना है। अब सेब का सिरका रैंडम ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत जाना जाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर टॉनिक है, जो कि हमारे जिस्म की सफाई करता है, हमारे जिस्म से ब्लड शुगर लेवल को फ्लश आउट करता है, खून की नालियों को भी साफ करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। बहुत ताकतवर चीज है। 1 गिलास आपने ये पी लेना। फिर खाने के 2 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, तब आपने अपना शुगर लेवल चेक करना है कि रूटीन में कितना आता था और अब कितना आ रहा है। तो तसलसल से इस रूटीन को जब आप एक दफा बना लेंगे, ये रूटीन आपकी 70% आपका ब्लड शुगर लेवल खाने के बाद कंट्रोल करेगी, बढ़ने नहीं देगी। अब यहां पर एक छोटी सी एहतियात बताता चलूं, जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये हमारे जो मसूड़े होते हैं, जम्स जिसे हम कहते हैं, इनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि एसिड होता है, एसिडिक in नेचर होता है, तेजाबियत इसमें ज्यादा होती है। सो इसको पीने का बेहतरीन तरीका यह है कि इनका जम्स के साथ कॉन्टैक्ट ना हो। स्ट्रॉ इसके अंदर डालें और स्ट्रॉ के साथ आप इसको पिए। तो इस रूटीन को बना कर रखें, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपकी ब्लड शुगर लेवल 70% तक कंट्रोल में रहेगी। और जब आपकी शुगर कंट्रोल में रहने लग जाएगी, आपका HbA1c लेवल जो 3 महीने बाद रिपोर्ट करवाते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा।